अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपसे मैंने शेयर भी किया था कम्युनिटी में कि कल्चर मीडिया पर जो है अब हम वीडियो बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट, तो हाजिर हैं जी उस वीडियो के साथ। बहुत ही सिंपल करके मैंने इसको बनाया है ताकि आपको समझना बहुत ज़्यादा इसको आसान हो जाए। कल्चर मीडिया बेसिकली है क्या? ये एक आर्टिफिशियल जो है मीडिया है, ठीक है। ये हम इटसेल्फ तैयार करते हैं कि जिसके अंदर हम बैक्टीरिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिशन के लिए वो तमाम ऐड करते हैं उस मीडिया के अंदर, और वहाँ पे फिर बैक्टीरियाज़ को जिनमें हमें सक्सेप्टेबल यानी कि होता है कि इस स्पेसिमन के अंदर जो है बैक्टीरिया हो सकता है, उस स्पेसिमन को फिर हम इनोकुलेट करते हैं उस कल्चर मीडिया की प्लेट के ऊपर, और वहाँ पे फिर अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो तमाम कंडीशंस उसको प्रोवाइड की होती हैं जिनको इनके ज़रिए से बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर जाता है, मल्टीप्लाई कर जाता है। यानी कि देखें, एक बैक्टीरिया को मिसाल के तौर पे अगर ग्रो करने के लिए कुछ ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हम वो तमाम चीज़ें उस प्लेट्स के अंदर ऐड कर देते हैं, और ऐड करके फिर हम उसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सके। तो ज़ाहिर है अगर आपके स्पेसिमन में जो कि दिया गया होगा उसको जब आप उस प्लेट पर लगाएंगे और वो तमाम कंडीशन देंगे जिसमें बैक्टीरिया ऑप्टिमली ग्रो करता है, और बैक्टीरिया को वहाँ पे लाजमी ग्रो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो उसे चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, वो हमने इसमें दी होती हैं। तो एक आर्टिफिशियल मीडिया होता है आसान लफ्ज़ों में। वैसे हम कहते हैं कि वो मीडियम जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करे, मल्टीप्लाई करे और जो है वो अपनी ग्रोथ को शो करे, वो कल्चर मीडिया कहलाता है। इस मीडिया से क्या फ़ायदा होता है बैक्टीरिया को कि ये मीडिया बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलती है, ठीक है। और ये मीडिया जो है इसके अंदर पीएच जो है वो स्पेसिफ़िकली हमारे पास मौजूद होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, जहाँ पर बैक्टीरिया अच्छे ग्रो कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कौन से टाइप का कल्चर मीडिया, जिसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी। कंपोजिशन की बात करें तो मेनली इसके अंदर जो है वाटर मौजूद होता है। वाटर आपको पता है जी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेनली डिस्टिल वाटर हम यूज़ करते हैं। इसको हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे, एक अलग टॉपिक है कि बेसिकली किस तरह से इस मीडिया को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है जी। कैसे कैलकुलेशंस होती हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो इसकी कंपोजिशन में वाटर होता है जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, पेप्टोन या प्रोटीन्स होती हैं जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सेल्स को बिल्ड करने के लिए, बैक्टीरियल सेल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो नाइट्रोजन इसको पेप्टोन या प्रोटीन ऐड की होती है इस कल्चर मीडिया में, वो प्रोवाइड करती है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि मेनली जो है उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज निकलता है। तो ग्लूकोज आपको पता है ये ग्रोथ के दौरान एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो ये भी इस मीडिया में हमने ऐड किया होता है। इस तरह बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में साल्ट, ख़ास तौर पे सोडियम क्लोराइड, तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। जबकि कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये स्मॉल अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं जो एंजाइमेटिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके लिए। बेसिकली जो बैक्टीरिया के होते हैं उनमें बेसिकली आपको कुछ ट्रेस एलिमेंट यानी कि कुछ मैग्नीशियम या फिर आयरन स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं ताकि जो है वो एंजाइमेटिक फंक्शन जो है वो सही तरह से परफॉर्म हो सके। नाउ फ्रेंड्स, 5वें नंबर पर वाइटामिन्स। वाइटामिन्स भी इस कल्चर मीडिया में ऐड किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो ग्रोथ है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं बैक्टीरियाज़ की, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, ठीक है जी। इसी तरह बफ़र्स हमने ऐड किए होते हैं। बफ़र आपको पता है कि पीएच को क्या कर रहा होता है, स्टेबलाइज़ कर रहा होता है, ठीक है, मेंटेन कर रहा होता है। इसी तरह एगर। अब एगर और ग्रोथ ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। एगर जो है बेसिकली जो भी सॉलिड मीडिया होता है ना, हम उसको कहते हैं ये एगर है, और जो लिक्विड मीडिया उसको ब्रोथ कहते हैं। लेकिन ये हम इस वजह से नहीं कहते कि हम कहते हैं कि सॉलिड मीडिया का नाम ही एगर है। उसकी वजह ये होती है कि ये एगर बेसिकली एक जेल लाइक, बेसिकली ये इसकी पेरेंट्स होती है, और ये एक आप समझें कि एक पाउडर फॉर्म में ये मौजूद होता है। ये केमिकल ही है जो कि आप इस्तेमाल करते हो, और ये इटसेल्फ ये एगर जो है ये भी इसका पार्ट बनाया जाता है, और ये इस कल्चर को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है। यानी कि वो जब हम उसको बेसिकली मिक्स कर लेते हैं और ऑटोक्लेव कर लेते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है सारा जो आपका मीडिया है। तो उसमें ये एगर हमने ऐड किया होता है कि जब हम प्लेट्स में उसको पोर करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। वो सॉलिडिफाई इस वजह से होता है क्योंकि उसमें एगर होते हैं, एगर मौजूद होता है। तो ये एगर सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर पाता है, ठीक है जी। नाउ अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जो है वो बैक्टीरिया जो हैं वो 3 तरह के हैं, ठीक है।
फिजिकल स्टेट की बेस पे सॉलिड मीडिया क्या होता है, जैसे हमने बात की जिसमें एगर ऐड किया जाता है, उसमें एगर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे न्यूट्रिएंट एगर है, ठीक है। आप इसमें ब्लड एगर देख सकते हो, वो भी सॉलिड है। इसी तरह आप क्लेड एगर देख सकते हो। ये सब के नाम के साथ भी अगार लग रहा है या एगर लग रहा है, जिसको कुछ लोग अगार बोलते हैं, कुछ एगर बोलते हैं। तो ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है जी। जिस तरह आप ने वो थंबनेल के अंदर भी देखी होगी पिक्चर। खैर, उसके बाद जो सेमी सॉलिड यानी कि इसमें स्मॉल अमाउंट में एगर ऐड किया जाता है, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने मोटिलिटी वगैरह चेक करनी होती है, तो हम सेमी सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है लास्ट पे लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया में बिल्कुल भी एगर नहीं ऐड किया जाता, इसको हम ब्रॉथ कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम एगर नहीं ऐड करते, तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसमें कोई सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ इसकी एक एग्जांपल है। नाउ मेन जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि जो बेस्ड अपॉन फंक्शन, जो इसकी मेन जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सो फ्रेंड्स, बेस अपॉन फंक्शन इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर सिंपल मीडिया आता है। जनरल मीडिया भी कुछ लोग इसको कहते हैं। इसको हम जनरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट एगर है, तो इसमें हम इसे बायोकेमिकल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैटालेज लगाते हैं, ऑक्सीडेज लगाते हैं, तो हम कॉलोनी इससे पिक कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जनरली बहुत काफ़ी सारे बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं, तो हम उसमें बड़ी आसानी से चेक कर लेते हैं इसको। बायोकेमिकल टेस्टिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जैसे न्यूट्रिएंट एगर है, इसी तरह न्यूट्रिएंट ब्रोथ होता है। तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ को हम लोग बैक्टीरियल कर्व्स की स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियल कर्व क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो हमें ये बताती है कि जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन की ग्रोथ है, ठीक है, वो एक ख़ास टाइम के अंदर अंडर कंट्रोल कंडीशन कितना ग्रो कर रही है, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम बैक्टीरियल कर्व कहते हैं। तो उसको भी स्टडी करने के लिए हम न्यूट्रिएंट ब्रोथ को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली वो न्यूट्रिएंट ब्रोथ भी एक सिंपल या जनरल मीडिया है। इसी तरह जो न्यूट्रिएंट एगर है वो भी क्या है, एक सिंपल मीडिया है। जैसे हम एंटीबायोटिक सक्सेप्टिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, जब हमारे पास ग्रोथ आ जाती है बैक्टीरियाज़ की, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली हमें पता चल जाता है ये फ़लाँ कैटेगरी का, ग्राम पॉजिटिव एंड एक्टिव। उस लिहाज से हम जब एंटीबायोटिक चेक करते हैं कि कौन सी इसके लिए असरअंदाज होगी, तो हम इसी को इस्तेमाल करते हैं और उस बैक्टीरिया की लॉनिंग जो है, लॉन प्रिपरेशन आपने पढ़ा होगा, उसको स्प्रेड कर देते हैं लॉनिंग मेथड के ज़रिए से प्लेट के ऊपर। और फिर उससे क्या फ़ायदा होता है जी, उससे ये फ़ायदा होता है कि वो इवनली स्प्रेड हो जाता है और उस पर ग्रोथ को वो सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे माइक्रोब ग्रो करते हैं उस पर, और इस तरह से जो एंटीबायोटिक है उसकी जो इफेक्टिविटी है वो भी हम इसी न्यूट्रिएंट एगर के ज़रिए से चेक करते हैं। नाउ सेकंड नंबर पर आता है जी एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया नाम से पता चल रहा है कि एनरिचमेंट हुई है, यानी कि इसमें एक जनरल मीडिया में जब हम कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करेंगे तो वो एनरिच्ड मीडिया बन जाएगा। यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जब हम ऐड करेंगे, जैसे कि ब्लड हो गया, सीरम हो गया, जो कि बेसिकली फास्टेडियस ऑर्गेनिजम्स को की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, तो ये एनरिच्ड मीडिया कहलाएगा। मिसाल के तौर पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो मीडिया है, जिस तरह ब्लड एगर है, ये भी एक क्या है, एनरिच्ड मीडिया है। इसके अंदर हम ये करते हैं कि इसमें हम शीप का, या फिर कुछ लोग रैबिट भी कहते हैं, लेकिन शीप का चूँकि इजीली एक्सेसिबल होता है, तो हम इस तरह से शीप के ब्लड को इसमें इस्तेमाल करते हैं, और शीप के ब्लड को यूज़ करके हम इस एगर को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो मोस्टली हीमोलिटिक प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए जो है ब्लड एगर लगाया जाता है। जैसे इस पर अल्फ़ा, बीटा, गैमा 3 तरह की मोल्सिस होती हैं। इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अल्फा इमोल्सिस क्या होती है, बीटा क्या होती है, गैमा क्या होती है। बट ब्लड एगर एक एनरिच्ड मीडिया है कि जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को खुद ऐड करते हैं। इसी तरह उसके बाद आता है चॉकलेट एगर। ये भी एक एनरिच्ड मीडिया है। अब ये जो चॉकलेट एगर है ना, ये बेसिकली ब्राउन कलर का दिखता है। अब ये इसमें चॉकलेट नहीं होती, बेसिकली ये ब्लड एगर की ही है असल में, इटसेल्फ बाय नेचर ये ब्लड एगर ही है। सिर्फ ब्लड एगर को जब आप ज़्यादा हीट करते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, चेंज कर लेता है अपने कलर को ब्राउन कलर में, जिसको हम चॉकलेट एगर कहते हैं। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है उसकी जब आपने ग्रोथ करवानी होती है तो आप मेनली चॉकलेट एगर को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आ जाता है जी लोफलर सीरम। लोफलर सीरम जो है ये बेसिकली आप हॉर्स के सीरम से इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और ये साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है उसकी ग्रोथ अगर आपने करानी हो तो आप इसको इस्तेमाल करते हो। ये भी एक एनरिच्ड मीडिया है, ठीक है जी। इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आपने ऐड किए होते
इसी तरह आपके पास बड़ा मशहूर ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन, ठीक है, ये भी एक एनरिच मीडिया है। इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है जी आपका ब्लड कल्चर बॉटल्स के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया ब्लड में आ जाते हैं जिसको हम बैक्टीरियमिया कहते हैं, तो उनकी जब ग्रोथ निकलवानी होती है तो उनके लिए भी बेसिकली ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन जो कि कैनरिश मीडिया है उसको इस्तेमाल किया जाता है। देन आता है सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव नाम से पता चल रहा है कि जो किसी ख़ास ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को होने दे और किसी ख़ास ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को रोके। यानी कि ये भी एक सॉलिड मीडिया की ही टाइप है, यानी एगर ही है, लेकिन इसमें कुछ इनहेबिटिंग सब्सटेंसेस ऐड किए होते हैं, इनहेबिटर्स डाले होते हैं जो अनवांटेड बैक्टीरियाज को ग्रो नहीं होने देते। यानी जो हम चाह रहे हैं कि ये एक जैसे स्पेसिमन है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास स्पेसिमन आता है तो उसमें जो जैसे CSF आ गया है तो उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, जो बैक्टीरियाज हैं वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि नहीं यार एक ही ग्रो करे, मतलब ये वाले ना ग्रो करें, ठीक है, तो अनवांटेड बैक्टीरियाज हैं ये भी बीच में ना आ जाएं, तो उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ इनहेबिटिंग सब्सटेंसेस इसमें डाले होते हैं, तो वो बेसिकली अनवांटेड बैक्टीरियाज को ग्रो नहीं होने देते और जो आप डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म जिसकी आप ग्रोथ चाह रहे होते हैं उसकी ग्रोथ को वो प्रमोट करता है। इसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल है जी LJ मीडिया, जो लेवेंस्टन जैनसन मीडिया जो है, ये भी एक सिलेक्टिव है, यानी ये सिलेक्ट करता है ख़ास ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, ठीक है, ख़ास टाइप के ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो करते हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के आइसोलेशन के लिए आप लेवेंस्टन जैनसन मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मकॉन की है, मकॉन की जो है वो आपको पता है लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स के बीच में फ़र्क कर रहा होता है, तो ये भी क्या है एक सिलेक्टिव है, लेकिन ये डिफरेंशियल भी है, ये भी याद रखना है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मकॉनकी जो है यहाँ पे सिर्फ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं इस मीडिया के ऊपर, ठीक है जी। और इस मीडिया के ऊपर बेसिकली जब लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट हो तो ये वाला जो एगर है बेसिकली ये पिंक कलर की कॉलोनीज को अपेयर कर देता है अपने ऊपर, ठीक है जी, जिससे हमें पता चल जाता है। और ये फ़र्क कर रहा होता है बेसिकली लैक्टोज फर्मेंटर नो लैक्टोज फर्मेंटर में। इसी तरह डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट एगर DCA, ये जो है ये साल्मोनेला या शिगेला को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से PTA पोटाशियम टेलीयूरेट एगर, ठीक है, ये बेसिकली कॉर्निया बैक्टीरिया जो है डिप्थेरिया, इसको आइसोलेट करने के लिए जो है वो हम PTA पोटाशियम टेलीयूरेट एगर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये सारे के सारे क्या हैं, सिलेक्टिव मीडिया हैं। नाउ डिफरेंशियल हम इसको पहले पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम इससे पहले वाला जो ट्रांसपोर्ट है उसको बाद में देखते हैं। डिफरेंशियल मैंने बताया कि जो बेस्ड ऑन बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या करेगा, ऑर्गेनिजम्स को तकसीम करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, एक दूसरे से अलग करेगा। तो हम इसमें असल में जो एक और दूसरा फ़र्क है कि हम इसमें इंडिकेटर्स यानी इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसिकली अपना कलर दिखाते हैं, कलर शो करते हैं कॉलोनी के हिसाब से, जो है वो कलर चेंजिंग उनके अंदर दिखती है। सो बैक्टीरियल ग्रुप के अकॉर्डिंगली ये कलर चेंज करते हैं। तो सिलेक्टिव और डिफरेंशियल का एक फ़र्क ये कि वो एक टाइप के ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाती है, ये फ़र्क करवाता है दो में। और दूसरे नंबर पर सेलेक्टिव के अंदर बेसिकली कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ ग्रोथ है। और डिफरेंशियल मीडिया में बेसिकली आपने इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए हैं जो डिपेंड अपॉन कॉलोनी क्या करेगा, कलर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मकॉन की अगर की बात कर लेते हैं तो ये एक तो ग्राम नेगेटिव को ग्रो कराता है, ये हमने पढ़ा अभी। तो ये लैक्टोज फर्मेंटर और नो लैक्टोज में फ़र्क करेगा। लैक्टोज फर्मेंटर जो होंगे वो क्या करेंगे, लैक्टोज की क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे और क्या करेंगे, पिंक कॉलोनीज़ दिखाएंगे, पिंक कलर की कॉलोनीज़ आ जाएंगी। जैसे कि ई कोलाई है वो भी एक लैक्टोज फर्मेंटर है। इस तरह जो भी लैक्टोज फर्मेंटर है वो सारे के सारे मकॉन की अगर पर ग्रोथ करेंगे और पिंक कलर की कॉलोनीज देंगे। और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, ठीक है, उनकी कॉलोनी तो आएगी लेकिन कलरलेस कॉलोनीज आएंगी, जैसे कि शिगेला। और क्लेडागार जो है ये भी बेसिकली एक डिफरेंशियल मीडिया है। इसको हम मेनली यूरन का जब आता है ना स्पेसिमन, ठीक है जी, तो फिर हम मेनली इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बेसिकली मकॉन की तरह ही काम करता है कि जो लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर के बीच में फ़र्क करता है। तो यूरिन कल्चर के लिए हम मेनली इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और एक और चीज़ खास, इसकी फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, क्लेडागार की फुल फॉर्म होती है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट एगर, ठीक है जी, ये क्लेडागार है। तो ये डिफरेंशियल मीडिया में इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है ये इसमें हम स्पेसिमन को प्रिजर्व करते हैं। जब हमने एक
स्पेसिमन को कलेक्ट किया है, लेकिन हमने उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के दौरान उसकी मल्टीप्लिकेशन ना हो जाए या वो वायबल बेसिकली वायबिलिटी ना उसकी लॉस हो जाए, तो इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल है जी अमाइज़ मीडिया। तो जब आपने नसेरिया के पैथोजेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, तो बजाय इसके कि आप ट्रांसपोर्ट के दौरान इसकी वायबिलिटी को खो दें या इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो इससे बचने के लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड किए होते हैं जिनके ज़रिए से क्या होता है कि बड़ी आसानी से आपका जो सैंपल है वो प्रिजर्व रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं वो वाले जो ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर सकते, यानी वो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं वो वाले जो बेसिकली जो एनारोबिक बैक्टीरियाज़ हैं उनकी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिकली इसको बनाया जाता है कि इनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज़ हैं वो ग्रो करें। इसकी इन हर मीडिया की अलग से मुकम्मल डिटेल है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जनरली क्लासीफाई किया और उसको भी काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ये ज़ाहिर है अगर हमने इसको एक्सप्लेनेशन उसको सही तरह से करनी हो डिटेल में तो उसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं। आपकी जो मोटिवेशन है, जो सब्सक्रिप्शन है, कमेंट है, लाइक है, वही हमें मोटिवेट करते हैं और हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं जी। थैंक यू सो मच।